हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं जिसका प्रकरण है मनुष्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नई वीडियोस लेसन प्लान्स की मिलती रहें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए हों तो मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। B.Ed से रिलेटेड कॉमन क्लास से लेकर सभी पाठ्य योजनाएं आपको लेसन प्लान्स मिलते रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, समय अवधि इस तरह से लिखनी है। उसके बाद आ जाएंगे प्रकरण, तो हमारा प्रकरण है मनुष्यता। उसके बाद इसके सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं पढ़ के बता देती हूँ कि सामान्य उद्देश्य है इसमें छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों के शब्द भंडार का विकास करना, छात्रों में भाषा से संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना, छात्रों में प्राप्त ज्ञान को प्रकाशित करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में इस प्रकार की क्षमता विकसित करना कि वे शब्दों तथा मुहावरों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें, छात्रों में स्पष्ट अर्थ समझने की शक्ति को विकसित करना। यह आपके सामान्य उद्देश्य थे। इसमें आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा सेकंड पॉइंट, विशिष्ट उद्देश्य। उसमें जो है हम जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। जैसे अपनापन भाव को व्यक्त कर सकेंगे, मनुष्य के प्रति दया का भाव प्रकट कर सकेंगे। यानी हम ये पाठ पढ़ा लेंगे तो बच्चे किस योग्य हो जाएंगे। सच्चे मनुष्य की पहचान कर सकेंगे, स्वार्थ भावना को मुक्त हो सकेंगे, स्वार्थी एवं दानशील व्यक्ति की तुलना कर सकेंगे। उसके बाद तीसरा जो है, हम पढ़ाने में शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी ले रहे हैं, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसमें शिक्षण विधि का उपयोग हो रहा है उपागम एवं व्याख्यान विधि। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, और उपागम का मतलब होता है कि हम एक विधि के साथ कई शिक्षण विधियों का जो इस्तेमाल करते हैं उसको उपागम कहते हैं। पूर्व ज्ञान जो है बच्चों में मनुष्यता को स्पष्ट कर सकते हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता का अनुभव कर सकते हैं, महापुरुषों के स्वभाव की जानकारी रखते हैं। फिर आ जाएगा अभिप्रेरणा। सामान्य जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों से क्लास में, कक्षा में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये एक से तालिकाएं बनाई जाती हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया आ जाएगी। तो उसमें पहला है मनुष्य में क्या गुण होना चाहिए, तो मनुष्य में परोपकार का गुण होना चाहिए। मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है, तो बच्चे कहेंगे मनुष्य में जीवन सार्थक करने का गुण होता है जबकि पशु में नहीं होता। मनुष्यता किसे कहते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा उद्देश्य कथन। टीचर बच्चों को कहेगी कि बच्चों आज हम मनुष्यता का अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से हम स्वार्थी एवं दानशील व्यक्ति से तुलना कर सकेंगे। फिर उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक का व्यवहार और छात्र व्यवहार। आदर्श वाचन उसी उदार से लेकर लिया मेरा, तो छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे एवं छात्र अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर जो है टीचर बच्चों से कहेगी, तो अनुकरण वाचन, तो छात्र अध्यापक द्वारा अनुकरण वाचन कर रहे विद्यार्थी का सुक्षमता से अवलोकन किया जाएगा। विद्यार्थी आदर्श अनुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन, अशुद्ध और शुद्ध। सरस्वती मतलब ये गलत लिखा हुआ है, मात्राओं की मिस्टेक है और ये सही शुद्ध करके लिखा हुआ है। तो सरस्वती, उधार, कीर्ति। छात्र अध्यापक छात्र पाठ्य पुस्तक में शब्द को शुद्ध करेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता से अवतरित। उसके बाद शिक्षण बिंदु, अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार में आ जाएगा शिक्षण बिंदु में प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उदार हृदय व्यक्ति की प्रशंसा तथा उसके यश के फैलाव का वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों का निवारण करती जाएगी टीचर जो है। उदार यानी दानशील, सरस्वती विद्या की देवी, धरा पृथ्वी कुजती फैलती, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो कठिन शब्द आ रहे हैं उसका भी निवारण होता जाएगा। फिर व्याख्या करते हुए टीचर जो है वो बताएगी, व्याख्या का पॉइंट शिक्षण बिंदु में आएगा। और जो अध्यापक व्यवहार में ये सब चीज़ें आ जाएंगी कि कवि महापुरुषों का उदाहरण देते हुए कहता है कि जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। भूख से व्याकुल रतिदेव ने भोजन की थाली एक गायक को दे दी थी, महर्षि दर्गी ने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। इसलिए कवि कहता है कि नाशवान शरीर के लिए अविनाशी जीवात्मा क्यों डरे, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। तो विद्यार्थी जो है टीचर को, अध्यापिका को या अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद इसी में शिक्षण बिंदु, अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार, उसी में आगे जो है आ जाएगा आदर्श वाचन। तो रहो न भूल से लेकर विशाल हाथ है। व्याख्या की जाएगी
कि इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य को कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझते हैं, परंतु उन्हें सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है और सभी की सहायता करता है। हमें उसका भरोसा रखना चाहिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। उसके बाद कठिन शब्दों का निवारण अध्यापक करते जाएंगे। शब्द और अर्थ के जरिए सुधाती भूख से करस्त हाथ से अनादि अविनाशी राजा क्षितिज राजा। पुनरावृत्ति प्रश्न में आ जाएगा। महर्षि दधिर्य ने क्या दान दिया था? रतिदेव ने क्या दान दिया था? उदार मनुष्य की पहचान कैसे होती है? सरस्वती किसकी प्रशंसा करती है? उसके बाद हमने श्यामपट कार्य कुछ इस तरह से ब्लैक बोर्ड बनाया है। उस पे जो है दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण आ जाएगा। फिर कठिन शब्दार्थ जो है इसमें लिखाए गए हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा पॉइंट आएगा गृह कार्य। तो कठिन शब्दों को याद करके आना है। तो ये हमारी थी पाठ्य योजना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।